नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान की सेना एक गद्दार के हाथ में थी और सेना का चीफ ही गद्दार हो तो आप इसके अंजाम के बारे में कल्पना कर सकते हैं। जी हां, ईरानी सेना का चीफ ही गद्दार निकला है। पूरी इस्लामिक दुनिया इस पर सन्न है। देखिए, ईरान अभी भी हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह की मौत के सदमे से उभर नहीं पाया है, क्योंकि दोनों ही बेहद सीक्रेट अड्डों पर रहते थे और दोनों के ठिकानों के बारे में केवल बहुत टॉप लोगों को पता था। और इस्माइल हानिया को तो इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर मार डाला था। आपको याद हो तो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे हमास चीफ इस्माइल हानिया की 31 जुलाई की रात करीब 1:15 बजे तेहरान में हत्या कर दी गई थी। वो तेहरान में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की निगरानी वाले एक बेहद सुरक्षित सैन्य परिसर में ठहरे हुए थे। चींटी तक दाखिल नहीं हो सकती थी उस कैंपस में, और वहां घुसकर इस्माइल हानिया को मोसाद ने मार डाला था। और तभी से यह थ्योरी चल रही थी कि हो ना हो यह किसी की गद्दारी का नतीजा है। लेकिन इतना बड़ा गद्दार, खुद ईरान भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि यही सच है कि ईरान के मिलिट्री चीफ ने ही की है वतन से गद्दारी। आरोप है कि ईरानी आर्मी का चीफ इस्माइल कानी ही इजराइल का वो जासूस था जिसने इजराइल को हसन नसरल्लाह के बारे में सीक्रेट कोड लीक किए थे। यह पता चलने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सेना की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल ईरान को पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने कई ऐसे झटके दिए हैं जिसने उसके पूरे अस्तित्व को ही झकझोर कर रख दिया है। जिन जगहों के बारे में ईरान को गुरूर था कि वहां की तो भनक तक किसी को नहीं लग सकती, इजराइल के जासूसों ने न केवल वहां सेंध लगा दी बल्कि ईरान के पाले हुए लड़ाकों को चींटियों की तरह मसल भी डाला। खासकर हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत ने दिखा दिया कि इजराइल की पहुंच कितने अंदर तक है। ईरान तभी से लगातार इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कई कमांडर गायब हो गए। इसके बाद से अटकलें लगाई जाने लगी कि इजराइल के लिए अपने मुल्क से गद्दारी करने वाला कोई बाहरी नहीं, ईरानी सेना के अंदर ही मौजूद है। आपको बता दें कि 67 साल के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ईरान में सबसे ताकतवर सैन्य ओहदेदार हैं, और पूरे ईरान की बात करें तो उनसे ज्यादा ताकतवर केवल आयतुल्लाह खामनेई खुद है। मतलब आप कह सकते हैं कि ईरान के नंबर 2 पर इजराइल को ईमान बेचने और वतन से गद्दारी के इल्जाम है। मध्य पूर्व की खबर रखने वाले एक पोर्टल मिडिल ईस्ट आई ने सूत्रों के हवाले से लिखी गई एक रिपोर्ट में बताया है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के स्पेशल कुड्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। खबरें आने लगी कि उन्हें मार दिया गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट आई ने कहा कि यह गलत है। इस्माइल हानी जीवित हैं और स्वस्थ हैं, लेकिन उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान में हुई गद्दारी की जांच की निगरानी खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कर रहे हैं। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से कानी को सार्वजनिक जगह पर किसी ने नहीं देखा है। आपको याद हो तो 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में एक एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह को ढेर कर दिया था। इसके पहले 31 जुलाई को तेहरान में घुसकर इजराइल ने इस्माइल हानिया को मार दिया था। यह हिजबुल्लाह के साथ ही ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। तभी से आईआरजीसी इस बात की जांच कर रहा है कि इजराइल को हसन नसरल्लाह की लोकेशन का पता कैसे चला, क्योंकि हसन नसरल्लाह की लोकेशन बेहद गुप्त रही है और लगातार वो अपने ठिकाने बदलता रहता था। वो किसी भी जगह पर ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं था। खबर यह भी आई थी कि आयतुल्लाह खामनेई ने हसन नसरुल्लाह पर खतरे को भांपते हुए कुछ दिनों के लिए उसे ईरान में शिफ्ट हो जाने को कहा था, लेकिन नसरल्लाह ने कहा था कि वो अपना ख्याल रख रहा है और वो बिल्कुल सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है। और इसके कुछ ही दिनों के बाद इजराइल ने उसे एयर स्ट्राइक में मार गिराया। इसके पहले 20 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। इसे भी एक संदिग्ध मौत माना गया था,
लेकिन ईरान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इजराइल ने पहले ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मारा और फिर लेबनान में हसन नसरल्ला को, तब जाकर उसका माथा ठनका। यह उसकी कल्पना से ही बाहर की बात थी कि इजराइल के दुश्मन मुल्क की आर्मी में बैठा आर्मी चीफ ही गद्दार हो सकता है। अब जरा समझते हैं कि ईरानी आर्मी चीफ इस्माइल कानी पर आयतुल्ला खामनेई को शक कैसे हुआ। दरअसल जनवरी 2020 में अमेरिका ने तब के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। कहते हैं अमेरिका पूरी दुनिया में अगर किसी एक आदमी से खौफ खाता था तो कासिम सुलेमानी से। इसके बाद इस्माइल कानी IRGC की विदेशी इकाई कुद्स फोर्स का चीफ बन गया। ईरानी कमांडरों की ओर से ही इजराइल को हसन नसरल्ला की जानकारी देने का संदेह तब और बढ़ा जब हसन नसरल्ला के उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को भी 4 अक्टूबर को इजराइल ने एक बंकर में मिसाइल से मार डाला। यह हमला इतना ताकतवर था कि 4 बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गईं। इसके 2 दिन पहले ही कानी लेबनान गए थे। कहने को नसरल्ला की मौत के 2 दिन बाद कानी कई IRGC कमांडर्स के साथ हालात का जायजा लेने के लिए लेबनान पहुंचे थे, लेकिन हाशिम सफीद्दीन की मौत के बाद 2 दिनों तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इस बात की भी अटकलें लगती रहीं कि बेरूत की बमबारी में इस्माइल कानी या तो घायल हो गए हैं और नहीं तो मारे गए। अगले दिन जो खबर आई उसने आयतुल्ला खामनेई को गुस्से से भर दिया। खबर यह थी कि कानी न तो सफीद्दीन के साथ होने वाली बैठक में शामिल थे और न ही उनका बाल तक बांका हुआ। इसने उन्हें ईरान का सबसे बड़ा संदिग्ध बना दिया। इसके बाद इस्माइल कानी से फौरन ईरान वापस लौटने को कहा गया और जैसे ही वो ईरान पहुंचे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती गई, ये संदेह पुख्ता होता गया कि इस्माइल कानी ही ईरान का गद्दार है। पहले इसको लेकर कुछ संदेह था, लेकिन रोज बरोज ये बात पुख्ता हो रही है कि कानी के साथ कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, क्योंकि कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर और इराक में पूर्व ईरानी राजदूत इराज मजीदी ने पहले कहा था कि कानी का स्वास्थ्य ठीक है और वो अपनी नियमित ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन मिलिट्री ने यह साफ कर दिया कि जब तक जांच चल रही है तब तक इस्माइल कानी नजरबंद रहेंगे। ना तो वो किसी से मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं और ना ही किसी को उनसे मिलने या बात करने की इजाजत है। इस पूरे मामले की निगरानी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई खुद कर रहे हैं और कहते हैं कि किसी भी दिन खबर आ सकती है कि इस्माइल कानी का कुछ पता नहीं चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।